नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो सभी देशों के एक चेंजेस आ रहे हैं, सभी देशों के गठबंधन के अंदर एक डिफरेंस आ रहा है। स्पेशली अगर हम डिफेंस सेक्टर के अंदर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को छोड़ा है, उसके साथ में जो सबमरीन डील हो रही थी उससे बाहर निकल गया और यूके और यूएस के साथ में जाने का उसने फैसला किया है। केवल सबमरीन की ही बात नहीं है, इससे और भी बहुत से पॉलिटिकल मतलब निकाले जा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इंडिया भी सबमरीन बनाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल भी काफ़ी लंबे समय से कर रहा है। जैसा राफेल फाइटर के टाइम पे आपने देखा होगा कि 1983 से हमें फाइटर जेट की ज़रूरत थी, लेकिन ये संभव कब हुआ? 2015 में जाके। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मौका था और उसके बाद में भी कितने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन फाइनली हमें राफेल फाइटर जेट मिला। ये डील और भी आगे बढ़ सकती है और यही चीज़ हमें करनी है सबमरीन में भी। और इसके ऊपर तो दोस्तों अगर ग्लोबली देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि यूएस और चाइना के बीच में एक रिफ्ट चल रहा है, कोल्ड वार लाइक सिचुएशन हो गई है। ऐसे में सभी देशों का ध्यान जो है वो गठबंधन बनाने के ऊपर है। जैसे ऑस्ट्रेलिया अभी यूके और यूएसए के साथ में गया है। क्वाड के अंदर अगर हम बात करें, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और इसी तरह से अन्य गठबंधन भी हैं हमारे फ्रांस के साथ में भी। तो इस तरह से दोस्तों सभी अपनी अपनी कोशिश के अंदर लगे हुए हैं और सभी का इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी है और साउथ चाइना सी के अंदर भी है, चाइना को कंटेन करने के लिए। और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अगर सबसे ज़्यादा किसी के ऊपर फ़र्क पड़ता है तो वो है इंडिया, और इंडिया को सभी को साथ में लेके भी चलना है, ये बात भी सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना लगातार जिबूती के अंदर, ग्वादर के अंदर अपने पोर्ट बना रहा है, एक तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहां पर बनाता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। ऐसे में दोस्तों उसकी तरफ से जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट से नहीं बल्कि उसकी सबमरीन की तरफ से है। और चाइना के पास 6 न्यूक्लियर पावर्ड एसएसएन सबमरीन है। इसके अलावा उसके पास 47 मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन है और 2040 तक उसने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को 6 से 14 तक ले जाने का लक्ष्य भी रखा हुआ है। ऐसे में दोस्तों इंडिया भी इंडियन ओशियन रीजन के अंदर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सबमरीन बिल्ड करने की कैपेबिलिटी भी रखता है और इसे बढ़ाना भी चाहता है। और हमारे पास दोस्तों कम से कम न्यूक्लियर पावर्ड और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लेटफॉर्म के साथ में ऐसी सबमरीन होनी चाहिए और वो भी अच्छी खासी संख्या के अंदर। और इंडिया की सबमरीन बिल्डिंग कैपेबिलिटी के अंदर आपने पास्ट से ही देखा है बहुत सी कमियां रही है, बहुत से इश्यू भी आते रहे हैं, लेकिन अब समय है इसे दूर करने का। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से बाहर हो गया है, हमें इस मौके को पूरी तरह से भुनाना चाहिए। और फ्रांस ऑलरेडी 6 कलवरी क्लास की सबमरीन मैजागोन डॉक लिमिटेड के अंदर बनाने में हमारी मदद कर रहा है, इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इंडियन साइड से जो इनएफिशिएंसीज है उसकी वजह से हुआ है। और अब ऑस्ट्रेलिया जैसे ही फ्रांस से बाहर हुआ है, यूके अमेरिका के साथ में गया है, तो हमें अब इस मौके का फ़ायदा उठाना है, इस स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी को ले लेना है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि इंडियन नेवी ने अपनी इस ज़रूरत को दशकों पहले ही समझ लिया था, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने उसकी मदद नहीं की और हमने बहुत ज़्यादा वेट किया। जैसा दोस्तों राफेल के केस में था, हमने राफेल डील को फाइनली 2015 के अंदर किया और अभी पिछले 5-6 सालों से देखा जाए तो बहुत सी लंबे समय से पेंडिंग डील आगे बढ़ रही हैं, चाहे वह ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात हो, फाइटर जेट की बात हो, मिसाइल की बात हो, चाहे वह राइफल्स की बात हो, हेलीकॉप्टर भी बन रहे हैं, अन्य भी बहुत सी डील्स हैं। ऐसे ही हमें अब सबमरीन डील के साथ में आगे बढ़ना होगा और जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील राफेल की तरह ही करनी पड़ेगी और इसी से हमारी नेवी के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।